हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। हमारा करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है काइनेमेटिक्स के ऊपर और इस टॉपिक में ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुका है जो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा। ये वाला वीडियो देखने से पहले वो देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने काइनेमेटिक्स का कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बताया था। वहाँ से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी हम लोग प्रूव किए थे और कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा। तो उसी चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग को कैलकुलस के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अभी क्लास 10 के बाद अभी नया आप लोग क्लास 11 में उठे हैं। बहुत सारे जगह बहुत मैथ्स टीचर आप लोग अभी भी डेरिवेटिव पढ़ाना शुरू नहीं किया। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि डेरिवेटिव जो आप लोग पढ़ेंगे मेरे इस वीडियो से, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन या कैलकुलस के बारे में मेरे वीडियो से देख लीजिए। आप लोग को हाईली हेल्प होगा, मेरे को पता है। और मैं डायरेक्टली चाहता तो मैं डायरेक्टली कैलकुलस के अप्लाई करके चैप्टर खत्म कर सकता था, लेकिन वो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। अगर मैं डायरेक्ट चैप्टर खत्म कर देता तो आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं पढ़ा देता फिर आप लोग रिलेट नहीं कर पाते। इसलिए मैं आज का सेपरेट वीडियो लाया हूँ डेरिवेटिव के ऊपर। यहाँ पर मैं डेरिवेटिव का ओरिजिन कहाँ से आया है, डेरिवेटिव का फुल कॉन्सेप्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो अगर आप लोग शुरू से एंड तक देख लिए बिना स्किप किए तो डेरिवेटिव आपका फिजिक्स में तो हेल्प होगा ही, मैथ्स में भी आप लोग 100% डेरिवेटिव का हर एक प्रॉब्लम्स करके आ पाएंगे। क्योंकि जो मैं इधर पढ़ाऊंगा आज फुल्ली मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, आज कोई भी फिजिक्स नहीं होगा। डेरिवेटिव का ओरिजिन कहाँ से आया, और डेरिवेटिव या कैलकुलस इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है। इसका एप्लीकेशन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सारे जगह में डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। तो जो कैलकुलस है, जो कैलकुलस सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ था, सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, किसने किया था? ये किया था सर आइजैक न्यूटन ने। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले कैलकुलस का डिस्कवरी किया। उन्होंने अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसका ग्रेविटेशनल इक्वेशन, इन सब का कैलकुलेशन के लिए उन्होंने देखा कि उन लोगों के पास जो पहले से जो मैथमेटिकल डाटा था वो डाटा सफिशिएंट नहीं है उनके कैलकुलेशन के लिए। उन्होंने इसलिए एक नया मैथमेटिकल टूल डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने दिया डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं? कैलकुलस। तो आज का हम लोग का वीडियो का टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। ये हम लोग आज पढ़ेंगे, जो डिस्कवर किया था सर आइजैक न्यूटन ने। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस में घुसने से पहले हम लोग देखते हैं एक बेसिक कुछ चीज़ पढ़ना पड़ेगा। कि सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करूँगा, व्हाट डू यू मीन बाई इंक्रीमेंट? व्हाट इज इंक्रीमेंट? बहुत ही मजेदार टॉपिक है। सोचिए आपका एक नंबर दिया है, इनिशियल नंबर 1 से हो गया 1.2, तो कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, कैसे निकालेंगे? 1.2 माइनस 1 दैट इज 0.2। तो इसको हम लोग कहेंगे इंक्रीमेंट, इसको हम लोग करेंगे इंक्रीमेंट कहेंगे। सिमिलरली अगर 1 दिया रहता 0.8 तो क्या होगा? 0.8 माइनस 1 तो क्या हुआ? माइनस 0.2। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डिक्रीमेंट। तो ये आप लोगों को पता है, मतलब अगर इंक्रीज करें हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं, डिक्रीज करें डिक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट को हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव इंक्रीमेंट, इसको हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव इंक्रीमेंट। तो ऐसी चीज जैसे नंबर्स में होता है ऐसा किसी फंक्शन के लिए भी ऐसा होता है। तो इंक्रीमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, इंक्रीमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या? पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव। तो अगर ये नंबर 1 था, अगर ऐसे एक फंक्शन रहता, अगर एक फंक्शन x, तो जिसका इंक्रीमेंट अगर मैं बोल दूं डेल x होता है इंक्रीमेंट, तो क्या हो जाएगा? x प्लस डेल x। और अगर y था तो y प्लस डेल y ऐसे इंक्रीज होगा। ऐसा फंक्शन इंक्रीज कर सकता है जैसे फंक्शन इंक्रीमेंट। अगर डिक्रीज करता मैं कह सकता हूँ x अगर डिक्रीज करे तो x माइनस डेल x, y माइनस डेल y। ऐसा हम लोग इजीली कह सकते हैं। किसी फंक्शन के लिए जो चेंज होता है इसको मैं कह सकता हूँ डेल। अब इसका जो बात है ये कहाँ से आ रहा है, ये जो चीज़ है कॉन्सेप्ट है कहाँ से आ रहा है, ये सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। जो चेंज इन इंक्रीमेंट या चेंज इन फंक्शन जो है, इंक्रीमेंट का बात के हम लोग अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें, देखिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर है y, इधर है x, तो ये मेरा एक ग्राफ है, ये मेरा a पॉइंट है, तो यह कोऑर्डिनेट मेरा है x। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x। अब अगर एक स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ, ये ग्राफ मेरा यहाँ से यहाँ चल गया पॉइंट b की तरफ, तब ये इंक्रीमेंट मैं बोलता हूँ कितना है? डेल x। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया? x प्लस डेल x। तो दिस स्मॉल इज द इंक्रीमेंट। अगर कम जाता इधर एक b डैश में आ जाता, और ये डिक्रीमेंट भी अगर डेल x होता तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता? x माइनस डेल्टा x। ये डिस्टेंस क्या हो जाता? x माइनस डेल्टा x। तो इसका फिजिकल सिस्टम में समझ रहे हैं ना, मतलब कम रहा है बढ़ रहा है, कम रहा है बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट।
अब जो डेल हम लोग साइन यूज करते हैं, या जो साइन जो डेल्टा है, इसका मतलब है स्मॉल चेंज। ये जो साइन है डेल्टा, इसका मतलब है स्मॉल चेंज। इसका मतलब क्या है? स्मॉल चेंज। और मेन टॉपिक में घुसने से पहले आप लोगों को थोड़ा और समझा देता हूं कि देखिए, अगर एक फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इधर मेरा एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट है, इधर है x1 y1, इसका है x2 y2। तो आप लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन का आप लोग को कोई बोले स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, तो आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं स्लोप का? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये वाला आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। तो इसी चीज़ से जो कॉन्सेप्ट आया, ये जो y2 माइनस y1 मतलब दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा y, एंड दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट क्या? डेल्टा x। तो द चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x इज कॉल्ड द स्लोप। ये सिग्निफिकेंस है, समझिए। स्लोप का मतलब क्या है? इधर अगर दो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग लेते हैं तो जो एंगल इधर फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। इसको हम लोग m इक्वल्स टू tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोग कहाँ सीखे हैं? मैथमेटिक्स में सीख के आ चुके हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, या मैं जब स्ट्रेट लाइन अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी अलग से वीडियो लाऊंगा। स्ट्रेट लाइन का भी बहुत एप्लीकेशन है आप लोग का मैथमेटिक्स में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है। तो ये था एक कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब अगर एक फंक्शन आपको दिया रहता, अगर एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक फंक्शन आपको दिया है, अगर बोला है अगर इधर इंक्रीमेंट हो रहा है x चेंजेस बाई डेल्टा x, तब क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे? y कितना चेंज होगा? तो y चेंज होगा डेल y, तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x। सो दिस इज द चेंज इन द फंक्शन। चेंज इन द फंक्शन, ये सबसे पहले समझिए। अब यहाँ से मैं डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे जाऊँगा। आप लोग इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोग को आया, ग्राफ में कैसा होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझे। तो यहाँ से हम लोग अभी डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक में घुसेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक में यहाँ से हम लोग घुसेंगे। तो देखते हैं क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखिए क्या चीज है, अगर आपको एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अब मैं इधर बोल रहा हूं x इंक्रीजेस बाय डेल्टा x, मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा है। तो क्या होगा? तो देयरफॉर y प्लस डेल्टा y मैं लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि चेंज हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा y इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस वाई। और y मतलब क्या है? एफ ऑफ x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, क्योंकि वी नो y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। ये हम लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन जानते हैं इसलिए बिठाए इधर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये मैं लिख सकता हूँ। ये एक इक्वेशन आया। इसका मतलब क्या है? चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। इसका मतलब क्या है? चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। और ये वाला इक्वेशन आया। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x अगर हुआ तो ये चेंज कितना? स्मॉल चेंज। लेकिन अभी मैं अगर और स्मॉल चेंज करना चाहूँ, मैं इस चीज़ को ऊपर लिख रहा हूँ। देखिए क्या आया है, मैं इधर लिख रहा हूँ डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। दिस इज ए स्मॉल चेंज। लेकिन अगर इससे भी अगर स्मॉल चेंज करूं, अगर मेरा आया, अगर मैं इससे भी स्मॉल चेंज करूं, तब मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब लिमिट x टेंस टू 0 क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टेंस टू 0, टेंस टू 0। अब टेंस टू 0 वर्ड का मतलब क्या है? 0.1 भी 0 का करीब है, 0.001 भी 0 के करीब है, 0.0000001 भी 0 के करीब है, 0.000000001। ये ऑल आर नियर टू 0, नियर टू 0 बट नॉट 0। मतलब जो इतना सारा नंबर्स है सब 0 के करीब है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो इसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है टेंस टू 0। तो जब मैं बहुत ही छोटा चेंज करता हूँ, बहुत ही सिग्निफिकेंटली स्मॉल चेंज करता हूँ, तब हम लोग ये साइन यूज करते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0।
तो इसका मतलब क्या है, द चेंज इज वेरी स्मॉल, द चेंज इज वेरी स्मॉल, चेंज वेरी स्मॉल मतलब ही हम लोग बोलते हैं टेंस टू जीरो। और जो डेरिवेटिव का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अगर आप लोगों को एक बॉडी दिया है, इसको कितने टुकड़ों में हम लोग छोटे छोटे पीसेस में बांटते हैं, इसका मतलब है डेरिवेटिव। मतलब एक बड़ा बॉडी से तोड़ना, एक बड़ा बॉडी को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, उसका मतलब है डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब टू डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव मीन्स टू डिफरेंशिएट। एक बड़ा बॉडी को टुकड़ों में कितना टुकड़ों में हम लोग तोड़ सकते हैं, उसी का मतलब है डेरिवेटिव। मतलब एक बॉडी से, एक रिजिड बॉडी है, उसको कितना जगह में तोड़ सकते हैं, उसी का मतलब है डेरिवेटिव। टू डिफरेंशिएट, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, टू डिफरेंशिएट। अच्छे से समझिए, टू डिफरेंशिएट इसका मतलब है डेरिवेटिव। समझ पा रहे हैं ना, मतलब एक बॉडी है तो कितना टुकड़ों में और बांट रख रहे हैं। इंटीग्रेशन इसका उल्टा है, इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पीसेस से एक बड़ा बॉडी बनाएंगे, उसका मतलब इंटीग्रेशन। ये समझ लीजिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने से आपका दिमाग पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। तो अगर ऐसा चलता रहा तो अगर टेंस लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब समझ पा रहे हैं ना, मतलब बहुत ही छोटा, जितना छोटा आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं उससे भी उतना छोटा। मतलब इसका और एक चीज़ अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरा एक टीचर थे जो मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझाए थे। उस टीचर ने मेरे को क्या बोला था कि तुम जितना छोटा चीज़ इमेजिन कर पाओगे, उससे भी अगर छोटा कुछ चीज़ है तब ये सिग्निफिकेंट आएगा। मतलब इफ़ यू इमेजिन स्मॉल नंबर, उससे भी जाके अगर छोटा कुछ स्मॉल नंबर मिले तुमको, उसी चीज़ का नाम है ये टेंस टू जीरो, मतलब जीरो के करीब। कोई इमेजिन कर रहा है डेसिमल के बाद 10 टू जीरो, उसके बाद 1। कोई इमेजिन कर रहा है डेसिमल के बाद 100 टू जीरो फिर 1। कोई इमेजिन कर रहा है डेसिमल के बाद 1 मिलियन जीरो देन 1। तो सब कुछ ही क्या है, जीरो के करीब, या 0.00000000000, बहुत सारा जीरो है, फिर 1 है, तब जाके वो भी एक नंबर है। आप कितना छोटा इमेजिन कर पाएंगे, कितना छोटा, हाउ मच स्मॉल यू कैन इमेजिन, दैट इज दिस वन। कितना छोटा आप लोग इमेजिन कर पाएंगे, तो इसी का मतलब है ये। अब इसी का जो सिंबल है, इसी का मतलब है dy dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाई डेल्टा x। अभी डेल्टा x को अगर हम लोग लिखे, चेंज को अगर हम लोग h से रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग ये हो सकता है dy dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ आ रहा है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से स्क्वायर बना देता हूँ, दिखने में अच्छा लगेगा। यह है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, और इधर मैंने क्या किया, जो चेंज इन एक्स था इसको मैंने h से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, और ये जो साइन है dy dx, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल ऑपरेटर। किसी चीज को डिफरेंशिएट जो ऑपरेटर, जैसे प्लस क्या है, प्लस एडिशन ऑपरेटर। जैसे 2 + 3 = हम लोग 5 लिखते हैं, 2 - 3 हम लोग -1 लिख रहे हैं, तो प्लस क्या है, एडिशन ऑपरेटर। प्लस क्या है, एडिशन ऑपरेटर। तो माइनस क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सिमिलरली डी डी एक्स क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। मतलब किसी जगह में डी डी एक्स दिया है, मतलब क्या हम लोग करेंगे उधर, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नीचे जो रहेगा इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा फिर आप लोग समझ पाएंगे वेरियस प्रॉब्लम्स कराने का टाइम। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का अप्लाई करके मैं बहुत कुछ का डेरिवेटिव निकालूंगा। जो फॉर्मूलाज जो है डेरिवेटिव का, जितना फॉर्मूला है सब इसी फॉर्मूला के एप्लीकेशन से आया है। इस फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन से वेरियस फॉर्मूला आया है। आप लोग ये वाला अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग जो घुसेंगे मेन चैप्टर के वेरियस फॉर्मूलाज के अंदर। अगर हम लोग देखें, ये फर्स्ट प्रिंसिपल दिया है, अभी इस फर्स्ट प्रिंसिपल को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। इस फर्स्ट प्रिंसिपल का अप्लाई करके हमें बहुत सारा फॉर्मूलाज डिराइव करना पड़ेगा। तो दिया है फॉर्मूला dy dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। ये दिया है। इसके अप्लाई करके हमें वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेगा। वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स हमें निकालना पड़ेगा इसका एप्लीकेशन से। देखिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ
y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, ये दिया है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n दिया है। तो हमें निकालना है dy dx मतलब क्या, d dx एक्स टू द पावर n, इसका मतलब क्या है, इसका क्या आएगा, इसे निकालना है। तो कहाँ से निकालेंगे, हम लोग को पता है फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल पता है, दिया है हम लोग का क्या, फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n दिया है। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या होगा, x प्लस एच इक्वल्स टू एक्स प्लस एच होल टू द पावर n। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से dy dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x माइनस डिवाइडेड बाई h। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस एच मतलब क्या है, x प्लस एच होल टू द पावर n माइनस x टू द पावर n डिवाइडेड बाई h, ये वाला आ रहा है x प्लस एच होल टू द पावर n माइनस x टू द पावर n। अभी हम लोग को लिमिट करना पड़ेगा, जो बच्चे 11 में लिमिट सीख लिए हैं उन लोगों के लिए ये वाला बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ लेट या पुट x प्लस एच इक्वल्स टू यू, मैं पुट कर रहा हूँ x प्लस एच इक्वल्स टू यू। और मैं तो फिर यहाँ से मेरे को h क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे h क्या मिलेगा, h मिलेगा u माइनस एक्स, ये मिलेगा h इक्वल्स टू यू माइनस एक्स। तो यहाँ से मेरा जो इक्वेशन आ जाएगा कि लिमिट चेंज हो जाएगा, मेरा h क्या हो जाएगा, u माइनस एक्स टेंस टू जीरो, और इधर x प्लस एच का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, u टू द पावर n माइनस एक्स का जगह क्या लिखेंगे, u माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई u माइनस एक्स। ये चेंज हो जा रहा है लिमिट, देखिए सब कुछ लिमिट ऐसे चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जा रहा है हम लोग का लिमिट। अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा चेंज नहीं करके मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये जो चीज़ है इसको मैं ओरिजिनली मेरा जो था मैं एक्स टू द पावर n ही रख रहा हूँ, इसको मैं एक्स टू द पावर n ही रख रहा हूँ। तो u टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई u माइनस एक्स, ये लिमिट का कौन सा फॉर्मूला है, ये आप लोगों को लिमिट का एक फॉर्मूला था, आप लोग को याद आ रहा है, एक लिमिट में आप लोग सीख के आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, u माइनस एक्स टेंस टू पावर जीरो मतलब u टेंस टू x, आप लोग एक फॉर्मूला सीख के आ चुके हैं। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x टेंस टू u, ये भी लिख सकते हैं, आप लोग लिमिट में जानते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a एक्स टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, इसका मतलब क्या है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये फार्मूला फर्स्ट फार्मूला ऑफ लिमिट है, आप लोग ये सीख के आ चुके हैं। n माइनस लिमिट n माइनस, हाँ ये आप लोग सीख के आ चुके हैं, एक्स टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये लिमिट का फॉर्मूला आप लोग सीख के आ चुके हैं। ओ सॉरी n a टू द पावर a माइनस 1, ये फार्मूला आप लोग सीख के आ चुके हैं, ये आप लोग ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं, ये फार्मूला एक्स टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो सिमिलर फार्मूला अगर मैं इधर बिठाऊँ, अगर मेरा सिमिलर ये जो इक्वेशन है मैं इधर बिठाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये मेरा जो फार्मूला फ्रॉम द लिमिट n एक्स टू द पावर n माइनस 1 आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। सो फर्स्ट फार्मूला क्या है, dy dx इक्वल्स टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये डेरिवेटिव का फर्स्ट फार्मूला है। ऐसे अप्लाई कर करके बहुत सारे फार्मूला है जो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ये एक फार्मूला है, मैं 2-3 फार्मूला का डिराइवेशन करवा दूंगा आप लोगों को, बाकी सब आप लोगों को मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखा दूंगा। बाकी डेरिवेटिव का जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपका फिजिक्स में जो लगेगा मैं वो करवा देता हूँ। अगर आप लोग को एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, अब अगर इसका आप लोग को करने बोले तो क्या होगा, dy dx f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x, पहले एक लिमिट था, लिमिट डेल h टेंस टू जीरो बाई h, तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, x का जगह क्या होगा x प्लस एच, साइन x प्लस एच माइनस साइन x डिवाइडेड बाई h, ये वाला आएगा बच्चों। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन a माइनस साइन b, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो साइन a माइनस साइन b क्या फार्मूला है, कॉस a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू, पहले एक 2 मल्टीप्लाई होगा। ये फार्मूला आप लोग ऑलरेडी सीख के आ चुका है, कहाँ पर, क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में आप लोगों का है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉस a प्लस बी
बाई टू, तो x प्लस 2x प्लस h बाई टू इंटू साइन a माइनस बी साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर ऐसा हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई टू तो साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h। तो इस ये जो एक फॉर्मूला में आ रहा है, देखिए, इसको मैं ऐसे से लिख सकता हूँ। ये अगर मैं इस लिमिट को इसमें ले लूँ, लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h बाई टू इंटू लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं h बाई टू कर दे रहा हूँ, h बाई टू टेंस टू 0 साइन h बाई टू डिवाइडेड बाई h बाई टू कर सकता हूँ मैं। और कहाँ से आया, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट से आया। तो हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं, अगर एक फॉर्मूला था लिमिट का, कौन सा फॉर्मूला था लिमिट का, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, क्या था इसका फॉर्मूला 1 था, इसका फॉर्मूला 1 था। तो इधर क्या हुआ, और ये जो 2 था, इस 2 को मैं इधर ले लिया h बाई टू, तो इधर ये क्या आ जाएगा 1, और इस 0 को अगर मैं इधर बिठा दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए, cos 2x प्लस 0 बाई टू, क्योंकि ये 0 वैल्यू को मैंने इधर पुट कर दिया इंटू 1, तो यहाँ से क्या आया cos x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या आया, cos x। कहाँ से आया, इजीली आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा फॉर्मूला से मैंने डिराइव करवाया, इजी फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। सिमिलरली आप लोग cos x का जब करेंगे डेरिवेटिव, तब क्या आएगा, माइनस ऑफ sin x। तो किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव जो करेंगे, किसी भी चीज़ का एकदम सिंपल डेरिवेटिव है, तो मैं सब इधर नहीं करवाऊंगा प्रूफ, क्योंकि आप लोग एग्जाम में भी नहीं आएगा, आप लोग एग्जाम में डिराइव करने नहीं देगा, और आप लोग को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है मैं लिख दे रहा हूँ डेरिवेटिव का, और उसके बाद लास्ट में कुछ बोलूँगा। बहुत सारे बच्चों को डेरिवेटिव्स बहुत हार्ड लगता है, लेकिन क्यों हार्ड लगता है मुझे नहीं पता, क्योंकि डेरिवेटिव तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, और अगर बच्चे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ डेरिवेटिव सुन ले तो ज़िंदगी में कभी भी डेरिवेटिव को नहीं भूलेंगे। तो इसका 2 कारण हो सकता है, एक है शायद जो टीचर्स के पास वो लोग पढ़े, वो लोग अच्छा से आप लोग को फील नहीं दिला पाए, या आप लोग खुद अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाए, किसी का भी गलती हो सकता है। लेकिन जो हो गया छोड़ दीजिए, डरने का बात नहीं है, मैं तो करवा दे रहा हूँ। तो मैं लिख दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट formulas of derivative, important formulas of derivative। नंबर 1 फॉर्मूला d of dx x टू द पावर n, अगर ऐसा रहा d of dx x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद d अपॉन dx, मैं सबसे पहले इसका एक कांस्टेंट का वैल्यू c, जहाँ पर c इज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मतलब किसी भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 या किसी भी वैल्यू, मतलब जिसमें कोई वेरिएबल फंक्शन नहीं रहेगा, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। ये कंसीडर करके चलिए, मैं जब प्रॉब्लम्स कराऊंगा फिर आप लोग समझाऊंगा। कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद d ऑफ dx साइन x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, cos x। तो सिमिलरली d ऑफ dx cos x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x। अगर ये नहीं समझ में आया तो फर्स्ट प्रिंसिपल में बिठा के आप लोग खुद कीजिएगा, लिमिट का अप्लाई करके ये वाला ओरिजिनली आ जाएगा। तो d अपॉन dx अगर मेरा हो गया अभी tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो सिमिलरली और भी बहुत सारा है। अगर फॉर्मूला नंबर 6 d ऑफ dx e टू द पावर x, इसका e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही आता है, d ऑफ dx log x, इसका वैल्यू आता है 1/x। और भी बहुत सारा फार्मूला है, ये आप लोग अगर ये फार्मूला से अगर अच्छे से देख लें, फिर भी tan x, उसके बाद cos log का बहुत सारा फार्मूला है। अगर ये आप लोग देख ले, ये फार्मूला 7 फार्मूला भी याद करके रखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स में, ये बहुत हेल्प करेगा। और भी बहुत सारा फार्मूला डेरिवेटिव का, वो अभी आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को प्रॉब्लम करवाने का टाइम समझा दूंगा। तो ये फार्मूलाज है, ये लिख के रखिए, और कुछ सिम्बॉल्स ऑफ डेरिवेटिव क्या क्या होता है वो समझ लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए। टाइम दे रहा हूँ मैं, या स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए, 5 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लिए। अब कुछ सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव, कौन से सिंबल से हम लोग डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करते हैं।
सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव, सिंबल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर आपका एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसको डेरिवेटिव लिखने का सबसे पहला जो है डिफरेंशिएट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख सकते हैं dy dx। इसका और एक पैटर्न है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और कितना तो डेरिवेटिव, कितना टाइम आप लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका मतलब है, अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो dy dx, अगर दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो d2y dx2। तो इधर क्या हो जाएगा एफ डबल एक्स। जितना बार डेरिवेटिव करेंगे, अगर n टाइम डेरिवेटिव करें तो dny dn dxn, मतलब कितना टाइम डेरिवेटिव करें। एक एग्जांपल लेकर करवाऊंगा, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले सिंबल देख लीजिए, जो डेरिवेटिव है जिसका मतलब है एफ डैश एक्स, इसका मतलब ही है dy dx, इसका मतलब ये है। अभी आप लोग एक प्रॉब्लम करवाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स। एक फंक्शन दिया है तो दिया है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 दिया है, एक फंक्शन दिया है। बोला है फाइंड डेरिवेटिव 2 टाइम्स। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे, दो बार डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x अगर करें तो क्या होगा, dy dx इक्वल्स टू, सबका डेरिवेटिव होगा अलग से, d dx x टू द पावर 4 प्लस d dx x क्यूब प्लस d dx 2x स्क्वायर, इधर क्या था 3x क्यूब प्लस d dx 2। तो इसका क्या होगा, n का जगह क्या है 4, n x टू द पावर n माइनस 1, तो क्या जाएगा 4 x टू द पावर 4 माइनस 1। इसका क्या आ जाएगा, जो 3 तो था 3 बाहर चल गया, तो इसका क्या होगा, इस 3 के लिए नीचे 3 आएगा, x टू द पावर 3 माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1 फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये 2 इधर आ जाएगा 2, तो 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3 इंटू 3, बाहर एक 3 था, इसका था 3, तो क्या जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0। तो dy dx आ गया। अब अगर मैं इसको फिर से डेरिवेटिव करूं dy dx, तो पहले मैं लिख देता हूं dy dx का आंसर क्या आया, एक बार डेरिवेटिव करने से फिर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा। सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव करने से इसका आंसर आया 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसका मैं अगर फिर से डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा, फिर से डेरिवेटिव मतलब तब करेंगे d2y dx2, तो इसका क्या होगा फिर से डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ये नीचे आ जाएगा n-1, तो 4 इंटू 3 x टू द पावर 3 माइनस 1 ये आएगा। तो सिमिलरली प्लस 9 इंटू 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 x का डेरिवेटिव क्या है, इसका पावर क्या है 1, तो 4 इंटू 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, तो इधर क्या आ जाएगा 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 4 x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 का मतलब क्या है 1, तो 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 4, क्योंकि x टू द पावर 0 है क्या 1, तो ये भी आ गया डबल डेरिवेटिव। तो कितना अमाउंट डेरिवेटिव कर सकता है, और भी डेरिवेटिव होगा d3y बाई dx2, जितना डेरिवेटिव आप लोग करेंगे ये फॉर्मूला के माध्यम से आप लोग डेरिवेटिव कर पाएंगे। तो ऐसा आप लोग को एक डेरिवेटिव का हुआ प्रॉब्लम। और भी अगर एग्जांपल आप लोग को दूं, तब से एक्स वाई करवा रहा हूँ। अगर आपको एक फंक्शन दिया है एस दिया है इक्वल्स टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया है तो बोला है फाइंड द डिफरेंशिएटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा डी एस डी टी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो इसका जो काइनेमेटिक्स में एप्लीकेशन है, बहुत एप्लीकेशंस है, मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा। आई होप आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का डेरिवेटिव का बेसिक आइडिया आप लोग के दिमाग में आया है, कहाँ से डेरिवेटिव का ऑरिजिन है, व्हाट इज डेरिवेटिव, आप लोग इजीली समझ पाए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा या आप लोगों को अगर कुछ भी समझ नहीं पाए तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं समझाऊँ कहाँ से क्या आता है। और जो डेरिवेशन आया, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये मैथमेटिक्स के टीचर्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में है बोल के मैं आप लोगों को समझा दिया। तो अगर कुछ भी डाउट रहता है, अगर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम है समझने में, तो कमेंट कीजिएगा, या आप लोग मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम में ईमेल आईडी में आके भी मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक मैं अच्छा समझ नहीं पाया, या सर ये वाला थोड़ा मेरे को समझा दीजिए। मैं इस टॉपिक के ऊपर फिर से वीडियोस लाऊंगा।
तो पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो चिंता नहीं, मैं तो हूँ, सब कुछ करवाऊंगा, एवरी प्रॉब्लम्स आई विल गिव द सॉल्यूशन। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।